हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप कॉन्टिक स्टोरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने राजा महाराजाओं या उनकी वीर बालिका या पुत्रों की कहानी सुनाई जाएगी, वो भी एकदम सच्ची घटना पे आधारित होती है। ये वो कहानियां हैं जो किसी कारणवश हम आम लोगों में, जो हम आम तौर पर फिल्मों में देखते हैं, उसमें नहीं दर्शाई जाती। किसी कारणवश ये छोटी छोटी कथाओं पे फिल्म नहीं बनाई जाती। हमारा सिर्फ इतना प्रयास है, ये जो सच्ची घटनाएं हैं हमारे हिंदू धर्म की, वो सब तक रूबरू हो सके, ताकि हमारा हिंदू समाज एक और भारत हिंदू राष्ट्र बन सके। तो चलिए, आपसे आशा करता हूं कि आप अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस वीर बालिका की कहानी सुनने जा रहे हैं उनका नाम है चंपा देवी। बात उस वक्त की है जब बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किंतु महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जो अकबर के आगे कभी नहीं झुके थे। उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाए किंतु हिंदू कुल के गौरव को सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की प्यारी पुत्री का नाम चंपा था। अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली पर्वत की घाटियों में, गुफाओं में और वनों में अपने परिवार के साथ भटकते फिर रहे थे। महारानी और राजकुल के सुकुमार बालक पता नहीं कितना कष्ट उठा रहे थे, लेकिन अपने धर्म और देश की स्वतंत्रता तथा गौरव के लिए महाराणा ने पूरे 25 वर्ष यह अपार कष्ट उठाया। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन भर दिन पैदल घूमना पड़ता था। रात को भूमि पर या चट्टानों पर वह सोते थे। बहुधा बच्चों को उपवास करना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिनों पर कहीं जंगल बेर और घास की रोटियां मिल जाती थी। कई बार ऐसा अवसर आता था कि वह घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को विवश हो जाते थे। महाराणा प्रताप की पुत्री चंपा 11 वर्ष की थी और एक पुत्र था महाराणा के, जो उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी थी। वो रोटी मांगने लगा और रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता था कि उनके माता पिता के पास आज अपने युवराज के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर, फूलों की माला पहनाकर बहला दिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। चंपा जब छोटे भाई को गोद में लेकर माता के पास सुलाने आई तो देखा कि महाराणा चिंता में डूबे बैठे हैं। उन्होंने पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी, हमारे यहाँ एक अतिथि आ गए हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया है कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाए। चंपा ने कहा, पिताजी, आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आपने मुझे कल जो 2 रोटियां दी थी वो मैंने बचा रखी है। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी, पर वह सो गया है। आप उस अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबाकर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वो रोटियां अतिथि को दे दी गई। अतिथि रोटियां खाकर चला गया, लेकिन महाराणा से अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया।
11 वर्ष की सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन पर तो खाने को घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचाकर रख दिया करती थी। अपने भाग की रोटी वह अपने छोटे भाई को थोड़ी थोड़ी खिला करके देती थी, लेकिन उस प्रकार भूख के मारे वह सूख गई थी। उस दिन अतिथि को रोटी देने के बाद मूर्छित हो गई थी। महाराणा प्रताप ने उसे गोदी में उठाकर रोते रोते कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। चंपा मूर्छित अवस्था में चौंक पड़ी। वह कहने लगी, पिताजी, आप ये क्या करते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी, हम अब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी, देश को नीचा मत दिखाइए। देश और जाति की गौरव रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम ही है। पिताजी, आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी ना माने। बेचारी चंपा बोलते बोलते महाराणा की गोदी में ही सदा को चुप हो गई। लोग कहते हैं, अकबर के दरबार में महाराणा का पत्र देखकर पृथ्वीराज ने महाराणा को पत्र लिखा और उसे पढ़कर फिर महाराणा ने अकबर के अधीन होने का विचार छोड़ दिया। लेकिन सच बात तो यह है कि बालिका चंपा ने अपने बलिदान से ही महाराणा का विचार बदल दिया और हिंदू के गौरव की रक्षा कर ली थी। नहीं तो अन्यथा उस दिन महाराणा प्रताप अगर पत्र वो अकबर को दे जाते तो आज जिस महाराणा प्रताप की हम इतने शक्तिशाली और गौरवशाली मानते हैं, शायद ही वो अवसर हमें मिल पाता। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की पुत्री जिन्होंने हिंदू कुल के गौरव के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया पर किसी के अधीन नहीं हुई, उनके वास्ते आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इससे यही होगा बस कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, जो हिंदू में एकता बढ़ेगी, उनको हमारे कुल की, हमारे हिंदू कुल की वीर बालिकाओं के बारे में पता लगेगा। ये कहानी एकदम सच्ची है। आपने महाराणा प्रताप की बहुत बार कहानी सुनी है, पर उनकी बेटी चंपा के कारण, चंपा की कहानी अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको शपथ है भारत माता की, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में ऐसे ही वीर बालिकाओं की कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें कॉन्टिक स्टोरी चैनल। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर कहूँगा, इस वीर बालिका का बलिदान अनर्थ ना जाने दें। इन्होंने अपने देश के खातिर खुद को बलिदान किया था, सिर्फ 14 वर्ष की आयु में ही। 14 वर्ष की आयु में कितनी अकल होती है। तो इस बालिका का सम्मान के लिए आप वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारा प्रयास पूरा कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ऐसी और अच्छी कहानी लाने के लिए। मिलते हैं।